Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shiva Kiran. My YouTube channel, Chen Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम गाइस कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं ज़ोडिएक साइन पे लव रीडिंग, राइट। जैसे कि अभी हम करेंगे एयर साइन वायु तत्व के अंदर जो भी ज़ोडिएक साइन आते हैं उनकी रीडिंग करेंगे, राइट। तो उनमें एयर साइन में कौन सी आती हैं, उनमें आता है फर्स्ट आता है जेमिनी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि, सेकंड आता है लिब्रा ज़ोडिएक साइन तुला राशि एंड थर्ड आता है एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि, राइट। तो इनकी रीडिंग करेंगे और इनकी रीडिंग करेंगे हम इनके लव रीडिंग, राइट। जो भी कि आजकल इनके लव लाइफ में क्या चल रहा है और कैसे हो रहा है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले एक स्प्रेड में वो कार्ड निकाले हैं जो देखेंगे कलेक्टिव एनर्जी, राइट। कलेक्टिव एनर्जी वो होती है गाइस जो पूरे यूनिवर्स में होती है और ये जो एयर साइन के अंडर जो भी ज़ोडिएक साइन आते हैं उनके साथ वो मैच होती है, ठीक है। अब जैसे जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस है, ठीक है। इनकी जो भावनाएं होंगी ना वो एक जैसी ही होंगी क्योंकि उनकी जो भावनाओं को अट्रैक्ट कर रहा है वो है कलेक्टिव एनर्जी और वो एनर्जी जो ऊर्जा है वो है हमारे वायु तत्व में, ठीक है। एयर साइन में हवा में है वो, और वो जो हवा होती है वो ऑक्सीजन के राही हम सब के अंदर जाती है, ठीक है। उस चीज़ को पेश करती है, ठीक है। और सबसे पहले मैं वो कलेक्टिव एनर्जी के 2 कार्ड्स निकालूंगी, वो इसलिए क्योंकि जब वीडियो स्टार्ट हो जाएगी तो हम सब जैसे देखते हैं अपने अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देखती हैं और बाकी सब स्किप करना स्टार्ट कर देती हैं, राइट। तो उस वक्त हम एंड तक नहीं जाते और उसको नहीं देखते, इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मैं इस कलेक्टिव एनर्जी के जो 2 कार्ड्स हैं उनको फर्स्ट लूँगी, राइट। और तब तक के लिए हम ये लिब्रा ज़ोडिएक साइन और एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन इनको हम साइड पे करते हैं, ठीक है। और जो जेमिनी ज़ोडिएक साइन है उनको यहाँ रखेंगे और उनसे पहले हम करेंगे एक कलेक्टिव एनर्जी जो अभी है, ठीक है। इसमें गाइस आया है क्लियर कार्ड्स आया है रिवर्स में, ठीक है। तो रिवर्स में एंजल मैसेज ये कह रहे हैं कि आप को जो भी फील हो रहा है, जो भी आपके इमोशंस हैं, राइट, आप उनसे दूर जा रहे हो, ठीक है। उसके जो भी वाइब्रेशंस होती हैं आप उस वाइब्रेशंस को उनको सुनने के लिए इस वक्त रेडी नहीं हो, ठीक है। ये जो एनर्जी इस वक्त आ रही है इन ज़ोडिएक साइन की, ठीक है। आपको ये देखना चाहिए कि हाँ जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उसको लेना चाहिए, ठीक है। पर आप उस गाइडेंस को अभी रिसीव नहीं कर रहे हो, वो इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप अपने सोल बॉडी एंड माइंड के साथ अलाइन नहीं हो, राइट। तो अब हम आगे देखेंगे कि जो साईं जी हैं वो उनको क्या बताना चाहते हैं कि उनको आगे क्या करना है जिससे इस कलेक्टिव एनर्जी से अपने आप को थोड़ा सा बचाया जा सके, राइट। तो उसमें आया है ध्यान, मेडिटेशन, ठीक है। इसमें यही साईं जी बता रहे हैं कि जो एयर साइन वाले हैं उनको ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। वो इसलिए उनके बोल रहे हैं क्योंकि ये एक एयर साइन होता है, इनके विचार स्टेबल्स नहीं होते हैं, इनमें एक फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी ये कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं और उसमें स्थिरता लाने के लिए इन्हें ध्यान में जाना है, प्रार्थनाएँ करनी है, उसको करना है। और ये है हमारा जो एयर साइन वायु तत्व है ना, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये उनकी कलेक्टिव एनर्जी है, राइट। अभी ये सभी उसी में फील कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जेमिनी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि की लव रीडिंग, राइट। ये देखेंगे कि आजकल उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, और उनको किस चीज़ से बचने की ज़रूरत हो रही है, ठीक है। इनका जो कार्ड आया है गाइस, इनका फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स में देख सकते हो कि ये कितने झुके हुए हैं। ये ऐसे फील हो रहा है जो जेमिनी ज़ोडिएक साइन है उनकी जो लव लाइफ है उसमें वो इस तरह से फील कर रहे हैं कि हाँ क्या हो सकता है, बहुत सारा झंझट है, बहुत सारा उसमें वो है कि
इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, राइट। तो इसको करने के लिए उन्हें बहुत से पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें अपने सर्कल को कंप्लीट करते करते वो काफ़ी एक सर्कल कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट सर्कल के लिए उनको बॉडी काफ़ी अभी उनको अलाउ नहीं कर रही है, ठीक है। और उसके बाद आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। और ये भी इस चीज़ को पेश कर रहा है कि उन्हें प्यार के लाइफ में, लव लाइफ में कुछ चीटिंग हुई है, कोई धोखा हुआ है, किसी ने उनके खंजर ऐसे घोंप दिए हैं कि वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे और समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जब वो ये सोच रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तब वो एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं द लवर कि उनका प्यार से विश्वास उठ रहा है। उन्हें प्यार में ये सोच रहे हैं कि हर समय उन्हें प्यार में धोखा, चीटिंग ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है और उनका प्यार से विश्वास उठ रहा है, ठीक है। वो किसी भी तरह से अपनी लव लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और लव लाइफ में बहुत से इशू उठ के आ रहे हैं जो कि उनको सही नहीं लग रहे हैं, ठीक है। और इसके कारण ये हो रहा है कि आपको आगे की जो आपका प्रेजेंट आ रहा है उसमें क्या करना है, एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। एस ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपको अपनी लव लाइफ के लिए एक नई शुरुआत करनी है और लव लाइफ की जो भी चीज़ है उसको अपने हाथ में लीजिए और आगे का काम स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर ऐसा काम करते करते कहीं आपको लग रहा है तो आपको कुछ रेस्ट करने की ज़रूरत है तो रेस्ट कीजिए, ठीक है। उन लोगों के साथ डिस्कस कीजिए जो आप जैसे हैं, जहाँ उनकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए, जहाँ उनसे हेल्प लेने की कोशिश कीजिए, जहाँ अपने आप को कुछ टाइम के लिए इन सब सिचुएशन से अलग करके रेस्ट कीजिए कि हाँ फिर से दोबारा से शक्ति आ सके आपके मन में। और जो इनके जेमिनी ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग आ रही है कि उनके लव रिलेशंस में बहुत से इश्यूज एंड बहुत से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको कई बार चीट किया जा चुका है इस लव रिलेशन में, ठीक है। और जिसके कारण उनका अभी लव में ना तो इंटरेस्ट है और ना ही किसी चीज़ में है, ठीक है। उनका एक गलत धारणा बन चुकी है, पर उन्हें वो जेमिनी है, योर साइन है, वो फिर अपने सोर्स अपने हाथ में लेके अपनी लाइफ की डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आया है 6 ऑफ सॉर्ड। 6 ऑफ सॉर्ड ये कह रहा है कि हाँ अभी उन्हें कुछ रेस्ट करनी है, कुछ रेस्ट करें और उसके बाद फिर से अपनी जर्नी पे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि एंजल्स उनके लिए क्या कह रही हैं। एंजल्स कह रही हैं एमराल्ड, सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशंस आ रही हैं, ठीक है। आप कुछ रेस्ट कीजिए और फिर देखिए उसके बाद आपकी लाइफ में जश्न सब कुछ आने स्टार्ट हो जाएगा, आपको इंपॉर्टेंस मिलने लग जाएगी, आपकी लाइफ में प्यार आ जाएगा, आप जो चाहोगे सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा। टेक अ रेस्ट, कुछ टाइम के लिए अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे साइंस जी हैं उनके लिए ये रेमेडीज निकाल रही हैं कि धारणा, हर चीज़ पे विश्वास करना ज़रूरी नहीं है। उस चीज़ पे विश्वास कीजिए जो आपको लगता है कि सच है और उस चीज़ पे विश्वास ना कीजिए जो आपकी आंखों के सामने नहीं है, ठीक है। तो प्यार के लिए ये ज़रूरी है कि प्यार के लिए विश्वास चाहिए, ठीक है। विश्वास के लिए अटूट विश्वास चाहिए, ठीक है। उस चीज़ को आप फील कीजिए कि जो इंसान आपके सामने प्यार की चीज़ कर रहा है उसको सोचिए कि ये सही है या ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है। हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर धारणा बनानी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग होती है, उसकी सिचुएशन अलग हो सकती है, राइट। तो अभी हम ये देखेंगे कि आपकी जो सोल है वो आपको क्या कहना चाहती है। ये एक सेल्फ लव रीडिंग है और इसमें एक सोल के लिए मैसेज होगा, राइट। उसको अभी हम करते हैं कि जेमिनी ज़ोडिएक साइन का उसके सोल को क्या मैसेज है। मुझे इश्क सिखा करके मुख मोड़ तना लोगे, मुझे इश्क सिखा करके मुख मोड़ तो ना लोगे। आई थिंक ये जो जेमिनी वाले हैं उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो इनको के छोड़ के जा चुका है, या कुछ ऐसा है कि सेपरेशन में चल रहे हैं, राइट। आई होप आपको ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट में और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। अगर गाइज आप इसको और क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप मेरे साथ एक पर्सनल बुकिंग सेशन भी कर सकते हो। अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, राइट। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर माई ब्यूटीफुल सोल्स। हाय, अब हम करेंगे एयर साइन लिब्रा ज़ोडिएक साइन की जो है कि तुला राशि, उनकी रीडिंग करेंगे हम स्टार्ट, ठीक है। उनके अभी हम कार्ड्स निकाल रहे हैं कि कौन से कार्ड हैं, ठीक है।
जो ये लिब्रा ज़ोडिएक साइन तुला राशि है उनके आया है, फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स ये भी यही चीज़ को दर्शा रहा है कि इनका भी प्यार से विश्वास उठ चुका है, इनको भी लव लाइफ कोई अच्छी नहीं चलती है, उसमें भी कुछ चीटिंग्स, कुछ धोखे हुए हैं और जिसके कारण इन्होंने अपने आप को उस चीज़ से मूव कर लिया है और आगे के जाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और उनका नेक्स्ट कार्ड आया है द टावर कार्ड। द टावर कार्ड भी यही बता रहा है कि आप अपने आप को संभालिए, आपके साथ जो सिचुएशन हुई है उसको भगवान का आशीर्वाद समझिए और अपनी नई ज़िंदगी की जो आगे की लाइफ है उसको आगे की तरफ लेके जाइए, ठीक है। आपकी लाइफ जो भी है, आपका लव के प्यार के प्रति जो भी रिश्ता है वो एक इतना अच्छा है कि आप लिब्रा एक ऐसी एनर्जी में है कि हाँ वो सबको प्यार देते हैं, पर अब जब उनका प्यार का टर्न आता है तो उनको प्यार वो नहीं मिल पाता जो वो किसी को देते हैं। तो अब वो समय आने वाला है, क्वीन ऑफ कप्स उनकी लाइफ में आने वाला है, एक ऐसा इंसान उनकी लाइफ में आने वाला है जो उनके जैसा होगा और उनको प्यार करने वाला होगा, ठीक है। और जब वो उनकी लाइफ में आएंगे तो 3 ऑफ कप्स आने वाले हैं। सेलिब्रेशन कीजिए लाइफ को, ठीक है। और इस सेलिब्रेशन को करने समय जो भी आपका रिलेशनशिप होगा वो ग्रो करेगा, राइट। और उसके बाद आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि कुछ नहीं है, ठीक है। अपनी आंखों से पट्टी उतार दीजिए, ठीक है। आप दुनिया को देखने का आपका जो नज़रिया है उसको चेंज कीजिए, अपने कर्मों के हिसाब से आगे चलिए, जो लाइफ में आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। उसके लिए ये मत सोचिए कि आपके साथ वैसा हुआ था, ऐसा हुआ था, उस चीज़ से निकलने की आपको ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि जो लिब्रा ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग है उनमें भी कुछ चीटिंग हुई है उनके साथ, या कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है कि कुछ सीक्रेट्स बाहर आए हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं आए हैं और उन सीक्रेट्स के कारण उनकी जो लव लाइफ है वो द टावर मूवमेंट आया है और एक इतनी तरह से बिखरी है कि एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है और इसके लिए उन्हें भगवान से जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और जब वो भगवान से जुड़े हैं तो उनकी लाइफ में क्वीन ऑफ कप एक ऐसा इंसान उनकी लाइफ में आने वाला है जो उनकी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर देगा और जैसा वो चाहते हैं वैसे ही होने वाली है, ठीक है। और फिर 3 ऑफ जश्न, लाइफ में हैप्पी प्रोस्पेरिटी सब कुछ आ जाएगा, जैसा वो लव पार्टनर चाहते हैं उनकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। पर उनको कुछ बंदिशें हैं जो उनके पुराने पास से हैं, उनको रिलीज़ करना है, उनको लेट गो करना है, तभी नई शुरुआत होने वाली है लिब्रा ज़ोडिएक साइन के लिए, राइट। तो देखते हैं कि उनके लिए हमारे एंजल्स क्या कहते हैं। मैं लक लाइफ में कहते हैं प्रोस्पेरिटी, ठीक है। ये इसमें ये बताया गया है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक है। एक अगर हम पॉजिटिव शिफ्ट में रहते हैं तो हमारी तरफ प्रोस्पेरिटी आती है, फ्लो द डिवाइन सपोर्ट, और वो डिवाइन की मदद से आती है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने विश्वास को भगवान के विश्वास के साथ जोड़िए, भगवान आपके लिए जो करेंगे वो बिल्कुल सही करेंगे और जब वो आपके लिए सही निर्णय लेंगे तो उसको आपको ग्रहण करना है और तब आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आएगी, आपकी जो लव लाइफ है वो सही से हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो हमारे साईं जी का मैसेज आया है वो रूहानी गुड्स में आया है, वो कह रहे हैं कि आपको एंजल्स ब्लेसिंग्स कर रही हैं आपको अपनी वो पावर्स देने के लिए कि वो आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो। आप उसको रिसीव कीजिए, डिवाइन की, यूनिवर्स की जो भी आपको रिसीव हो रही है उसको रिसीव कीजिए, ठीक है। और उसको पॉजिटिव में लेके आइए, उसको लव वाइब्स देने स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपके साथ मैकर्स हो जाएंगे, राइट। तो देखते हैं कि अभी लिब्रा का अपनी सोल टू सोल सेल्फ के लिए क्या मैसेज है, राइट। इसमें उनका ये मैसेज आ रहा है, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है, ये नजराना मेरा भी। तो उनका यही है कि हाँ अपनी सोल को यही करेंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाओ, अब कुछ भी हो जाए, राइट। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। और तब तक मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय एंड टेक केयर। अब हम करेंगे गाइस जो हमारा एक्वेरियस एयर साइन एलिमेंट है उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि उनका आज के लव में क्या चल रहा है और लव लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है कि अच्छे से हो जाए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन। इनका आया है गाइस 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये कह रहे हैं कि इनके लव लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि इनके हिस्से का जो प्यार था,
ठीक है, वो किसी और को मिल गया था, ठीक है। और जिसके कारण ये काफ़ी थोड़े अपसेट से हो गए हैं कि हाँ, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में यही बता रहा है कि इनके हिस्से के जो लव लाइफ थी वो किसी और को मिल गई है, ठीक है। और आगे पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि इनके जो कर्म हैं उस हिसाब से इनके जिस न्यूज़ की वेट है वो न्यूज़ इनकी तरफ आने वाली है, और एक अच्छा इंसान इनकी लाइफ में आने वाला है जो इनको गुड न्यूज़ देने वाला है। वो न्यूज़ फ़ोन के जैसे भी उसे ईमेल के जैसे भी हो सकती है, किसी के भी जैसे हो सकती है, और जिस न्यूज़ की ये वेट कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद द वर्ड का रिवर्स में आया है। द वर्ड का रिवर्स में ये कह रहा है कि अभी कुछ और टाइम लगेगा इस सिचुएशन को हैंडल करने में। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि इनका जो लव है वो सेपरेशन में चल रहा है, या उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है जिसके कारण ये अभी एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी न्यूज़ की वेट कर रहे हैं कि कोई इनको न्यूज़ ला के दे कि ये एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके, और वो न्यूज़ इनके पास आने वाली है, पर उस न्यूज़ को आने के लिए भी अभी कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। और जब वो न्यूज़ इनके पास आएगी तो उस न्यूज़ के साथ इनको थोड़ा डर भी होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड है तो इनको डर के साथ बहादुरी की ज़रूरत है, ठीक है। इनमें बहुत सी बॉडी में भी और इन्फिनिटी भगवान की भी इनको बहुत सपोर्ट होने वाली है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर ये चाहे उस रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे तो रह सकती है, नहीं तो अपना न्यू रिलेशन भी स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि आगे द फूल कार्ड आया है। द फूल कार्ड ये बता रहा है कि इनकी लव लाइफ की न्यू बिगनिंग होने वाली है। हो सकता है कि ये इस इंसान के साथ स्टार्टिंग करना चाहती हैं, या इनकी लाइफ में कोई नया आने वाला है, पर इनकी न्यू बिगनिंग होने वाली है, और इसके लिए इन्हें बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, इसलिए इनका द स्ट्रेंथ कार्ड आया है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब आ रहा है कि एक्यूरियस की लव लाइफ में अभी कोई सेपरेशन चल रहा है, उनकी नो कॉन्टैक्ट्स बाद में हो रही है, पर उनकी न्यूज़ आने वाली है जिसकी वो वेट कर रहे थे, पर उस न्यूज़ को आने में भी अभी कुछ टाइम है, ठीक है। उसके लिए इन्हें स्ट्रांग और बहादुरी से दृढ़ निश्चय करके उसकी वेट करनी है, अगर उस इंसान के साथ ये अपना आगे चलाना चाहते हैं, या फिर इनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है, या कोई नया इंसान आने वाला है उसके साथ ये लाइफ आगे सेट कर सकते हैं, राइट। तो इनका जो एंजल्स मैसेज आया है वो ये है, सफाई इजी डज इट, ठीक है। इनके लिए ये मैसेज है, एक्यूरियस के लिए कुछ भी आसान नहीं होता है। जीवन को सरल बनाने के लिए आपको 2 रास्ते चुनने पड़ेंगे। एक तो ये चुनिए कि सिचुएशन कैसी है उसको उस भाव से देखिए, या ये देखिए कि अपने आप को जैसे भी आपको सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए है कि आपको जो इन दोनों में से जो भी सिचुएशन अच्छी लगती है उस हिसाब से जीवन को सरल बनाइए, और सरल बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे साईं जी का है इनके लिए कर्म। कर्म कार्य कारण भाव है शरीर में। साईं जी इनको यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये कुछ हो रहा है, ये आपके कर्मों का ही फल है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम है उसमें कुछ कर्म होंगे, ठीक है। उनको कर्मों को काटना सजा नहीं है, आप उनको हंस के काटिए तो बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। और ये जो हम दुख में टाइम निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, और हंसी में टाइम निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होता है, राइट। तो यही है एक्यूरियस वालों की लव लाइफ में आजकल जो चल रहा है, ठीक है। तो उनके लिए मैसेज भी हो गया है। अब हम ये देखेंगे कि उनका अपने सोल के लिए क्या मैसेज है, और वो अपने सोल को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, राइट। तो इसमें जो निकल के आया है वो देखते हैं। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू कर इस रिश्ते का इल्ज़ाम न दो, हमने देखी है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, राइट। तभी आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी गाइज। और अगर आप इसके रिलेटेड कोई और बात मुझसे करना चाहते हो तो लीव द कमेंट, या रीडिंग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहती तो उसके लिए भी मैंने अब सेशन ओपन किया है, तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, राइट, कि आपको मुझसे बात करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय एंड टेक केयर माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।